किसी भी खेल में एक महान खिलाड़ी बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी खिलाड़ी अपने खेल जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर उस खेल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए तत्पर रहते हैं। क्रिकेटर्स भी इससे अलग नहीं हैं। भारतीय क्रिकेटर्स खासकर 1 अरब से अधिक प्रशंसकों की उम्मीद का बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं। इससे उन खिलाड़ियों पर दबाव भी होता है, जबकि कुछ इसका दबाव का आनंद लेते हुए अपने करियर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आज हम ऐसे ही भारत के महान क्रिकेटरों से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ भारतीय क्रिकेटरों के बारे में कुछ अनसुनी अद्भुत कहानियाँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। नंबर 5 पर आती है वीवीएस लक्ष्मण की ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट की वो पारी जिसे देश आज भी नहीं भूल पाया है, जब भारत फॉलो ऑन खेलने के बावजूद टेस्ट जीता था। 2001 में ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट खेलने के लिए वीवीएस लक्ष्मण पूरी तरीके से फिट नहीं थे। वीवीएस लक्ष्मण 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट को वीवीएस लक्ष्मण की शानदार 281 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी के लिए जाना जाता है। इस मैच में फॉलो ऑन मिलने के बाद वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बीच हुई रिकॉर्ड 376 रनों की साझेदारी आज भी क्रिकेट प्रशंसकों के दिमाग में ताज़ा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब फॉलो ऑन मिलने के बावजूद एक टीम जीती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस मैच के हीरो रहे लक्ष्मण मैच से पहले पूरी तरीके से फिट नहीं थे। लक्ष्मण कहते हैं, मैं उस टेस्ट मैच को खेलने के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं था। लक्ष्मण ने एक इंटरव्यू में बात का खुलासा किया था। पीठ दर्द की वजह से उनके उस मैच पे खेलने पर संशय था, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद के इस कलात्मक बल्लेबाज ने वह मैच खेला और इतिहास रच दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल द्रविड़ ने उन्हें पूरी पारी के दौरान सहयोग दिया, जिसकी वजह से वे इतिहास रचने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 4 श्रीनाथ की, जो कि भारत की हिस्ट्री के महान गेंदबाज रहे और उनके एक किस्से की, जब श्रीनाथ ने इस बल्लेबाज की टांग तोड़ दी। जवागल श्रीनाथ हालांकि भारतीय टीम में कुछ गिने चुने ही तेज गेंदबाज रहे हैं, जिन्हें विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार किया जाता है। उनमें से एक जवागल श्रीनाथ भी थे। वह न केवल सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से गेंदबाजी कर सकते थे। 1997 में भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच के बारे में बात करते हुए एलिस्टर कैंपबेल ने कहा, मुझे लगता है श्रीनाथ सबसे तेज़ गति से गेंदबाजी कर सकते हैं। बॉलैंड बैंक पार्क में हुए इस मैच में श्रीनाथ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एलन डोनाल्ड की तुलना में कहीं अधिक गति की गेंदबाजी की। बिजली की गति से गेंदबाजी करना सचमुच किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है और श्रीनाथ ने डोनाल्ड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा की स्पीड से गेंदबाजी की थी। मैच के दौरान जब श्रीनाथ की एक गेंद बल्लेबाजी कर रहे ग्रैंड फ्लावर के थाई पैड पर जोर से टकराई तो उनको लगा शायद उनकी टांग टूट गई है, जिससे ग्रैंड फ्लावर चकित रह गए और सोच में पड़ गए कि कोई इतनी तेज़ गेंद कैसे फेंक सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर की, जो कि हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर है। सचिन तेंदुलकर ने जब ये कारनामा भी किया जब अपने अंडरवियर के अंदर टिश्यू डालकर बल्लेबाजी करने उतरे सचिन ने क्रिकेट प्रेमियों के साथ अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे के माध्यम से अपने क्रिकेट करियर से जुड़ी कई रोचक घटनाएं साझा की है। इनमें से कुछ घटनाएं जहां प्रेरणादायक और मनोरंजक है, वही कुछ घटनाओं के बारे में जानकर आपको हंसी आ जाएगी। जैसे कि एक घटना का जिक्र करते हुए सचिन ने लिखा है कि भारत को 2003 आईसीसी विश्व कप के सुपर 6 चरण में जोहानिसबर्ग में श्रीलंका के साथ खेलना था, लेकिन मैच से पहले उनका पेट खराब हो गया था और वह खेलने की हालत में नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खेलने का फैसला किया और इस स्थिति को अपनी तरह से संभाला। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे अपने अंडरवियर के अंदर टिश्यू डालकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुझे ड्रेसिंग रूम में वापस जाना पड़ा था और मैच के बीच में भी बेहद असहज महसूस कर रहा था। तेंदुलकर उस मैच में 97 रन बनाने में सफल रहे, जिससे भारत ने एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। उस विश्व कप में वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे थे। इस तरह से लिटिल मास्टर ने एक बार फिर से साबित किया था कि महान बनने के लिए संपड़ और मेहनत की कितनी ज़रूरत होती है और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप के इस मैच में कर दिखाया था और दर्शाया कि एक महान खिलाड़ी तभी बना जाता है जब आप हर कठिनाई का डटकर सामना करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस महान खिलाड़ी की जिसने भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया है और अपने खेल से भारत का ही नहीं पूरे विश्व का दिल जीता है।
तो दूसरे नंबर पर आते हैं कपिल देव के 4 छक्कों की कहानी। कपिल देव भारतीय क्रिकेट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और सफल कप्तान रहे हैं। हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाने वाले कपिल देव ने अपने करियर में कई अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके क्रिकेट करियर में कई दिलचस्प किस्से हैं। एक बार कपिल ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में आए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को डांटकर बाहर भेज दिया था, लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन की कहानी। 30 जुलाई 1990 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच में कपिल देव और नरेंद्र हिरवानी की आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी। एडी हेमिंग्स के ओवर में 4 गेंदें बाकी थी और भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए 24 रनों की जरूरत थी। हिरवानी एक बेहतरीन लेग स्पिनर जरूर थे, लेकिन कपिल को इस बात का एहसास था कि इंग्लिश गेंदबाजों के सामने वह टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उनको किसी भी तरह से खुद ही यह 24 रन बनाने थे। इस सोच के साथ उन्होंने हेमिंग्स को लगातार 4 छक्के लगाकर भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया, लेकिन इसके साथ ही अगले ओवर की पहली ही गेंद पर हिरवानी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस तरह से कपिल देव का अंदेशा ठीक साबित हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम पर से फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया था। तब से यह एक ऐसा किस्सा बन गया जो कि भारत के बच्चे बच्चे को इस कहानी के बारे में पता है और लोग इस पारी को आज भी छक्के लगने पर याद करते हैं। अब आते हैं नंबर 1 पर, तो हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे कि पूरे भारत की वॉल कहा जाता है। आज भी भारत की द ग्रेट वॉल के नाम से जानने वाले राहुल द्रविड़ के उस किस्से की। राहुल द्रविड़ क्रिकेट के इतिहास के सबसे विनम्र और सभ्य खिलाड़ियों में से एक है। उनका शुमार भारत के महानतम खिलाड़ियों में किया जाता है। हम उनका ऑन फील्ड प्रदर्शन के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन यहाँ हम मैदान के बाहर उनके साथ जुड़ी एक घटना के बारे में जानेंगे। यह कहानी एक यूज़र ने क्वारा पर शेयर की थी। 1 साल पहले मेरा दोस्त कैंसर की वजह से गंभीर रूप से बीमार था। वह द्रविड़ का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इतना कि जब भी वह बल्लेबाजी करता था हमेशा द्रविड़ के शॉट्स की नकल करने की कोशिश करता था। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ उसे अक्सर अस्पताल मिलने जाता था। उसे ब्लड कैंसर था और ठीक होने की संभावना ना के बराबर थी। उसके लिए हमसे बात कर पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन जब हम उससे मिलकर वापस जाने लगे तो उसने द्रविड़ से बात करने की इच्छा जाहिर की। हमने सभी संभावित स्रोतों से द्रविड़ से संपर्क करना शुरू कर दिया, हालांकि इसकी उम्मीद कम ही थी कि हम सफल हो पाएंगे। कुछ दिनों बाद द्रविड़ की पत्नी विजेता का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि द्रविड़ ने हमारे सारे ईमेल पढ़े हैं। वह निश्चित रूप से हमारे दोस्त से स्काइप के जरिए बात करना चाहेंगे। अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर द्रविड़ ने उनके दोस्त के साथ अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक बात की और उसके चेहरे की मुस्कान फिर से वापस आ गई। इतना ही नहीं, द्रविड़ ने उसके माता पिता, डॉक्टर और वार्ड के अन्य सभी मरीजों से बात की। सही मायनों में एक बेहद विनम्र और शानदार इंसान राहुल द्रविड़, जैसे कि इनफील्ड दिखाई देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा विनम्र और सहायक पूर्ण व ऑफ फील्ड हैं, जो कि लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। इससे यह प्रेरित होता है कि एक बड़ा खिलाड़ी तभी बना जाता है जब खिलाड़ी के साथ साथ खिलाड़ी का दिल भी बड़ा हो, जिससे वह कोई बड़े फैसले लेने से संकोच ना करे। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे हमारे कुछ महान खिलाड़ियों के ये कुछ किस्से? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे कुछ और महान खिलाड़ियों के किस्से लेकर हम आपके पास जल्द ही आएंगे। तब तक के आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।